हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। सबसे पहले हाथ जोड़ करके माफी चाहते हैं आपसे वीडियो लेट लाने के लिए। मजबूरी समझिए गाइज, हॉस्पिटल आना जाना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि टाइटल और थंबनेल पढ़ करके आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत लोगों को मेरी आज की वीडियो बुरी लगेगी। तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से सॉरी, जिनको वीडियो बुरी लगेगी। क्योंकि भाई आज हम तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, आज हंसी मजाक से हट करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपनी जो है बेंगलोर वाली जो है रोहनी वाली दीदी का जो है वो वीडियो आया। हम भी सवेरे भागे पराए गए, दौड़े दौड़े, हाथ में चप्पल लेके दौड़े गाइज के आए रे बाबा रीप हो गया। हम माता जी का रीप हो गया गाइज, हम इतना ज्यादा दुखी हुए। हमारी एक ही ठो तो भारी भरकम माता जी थी, उनका भी RIP हो गया। बताइए अब हमको हमारे कानों में ये शब्द गूंजेगा, जाया जाया। देखिए हम जाया के दरवाजे पर आए हैं, अंदर जाया जोगिंदर है, जाया आंटी आई है जाया। तो देखिए जाया ने दरवाजा नहीं खोला। तो चलिए वीडियो को लेकर के ऊपर चलते हैं। गाइज आज हमारे वीडियो में बहुत रोना धोना होगा, बहुत दर्दनाक वीडियो है ना, समझने का प्रयास करिए। समझ रहे हैं, माता जी का RIP हो गया। समझ रहे हैं, उनकी बेटी ने जब ये वीडियो डाला, आप बताइए हमारा BP 3.5 करोड़ के पार चला गया गाइज। समझ रहे हैं, क्योंकि एक ही ठो इकलौती माता जी थी। चलिए वीडियो पे लौटते हैं। अब यहाँ पे जो है सवेरे सवेरे जो है थुक चट्टी दीदी का वीडियो आता है। दीदी बोलती है देखिए हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हम इतना दुखी हैं, इतना दुखी, इतना दुखी हम इतना दुखी हैं। लड़ुआ के पापा बगल में बैठे हैं। हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि एक दिन भाभी की मम्मी का RIP हो जाएगा। गाइस बहुत दुख है, लेड़ुआ के पापा और हम अपना दुख कैसे। हम और लेड़ुआ के पापा यही बैठे हैं गाइज। भाया भी सपना देखा था कि हमारे मम्मी पापा निपट गए। हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ गैज। हम अपनी मम्मी को फोन किए और मम्मी जो है वो ट्रेन में बैठी थी और मम्मी ने हमको सांत्वना ना दी है कि तुम टेंशन नहीं लो, हम ठीक हैं, अभी हम नहीं मरेंगे। गाइस पता नहीं क्यों ऐसा होता है, भगवान उठा ले जाता है। समझ रहे हैं, और भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। ए पगल चट्टी, तुक चट्टी ननद, बड़ा तुमको दर्द हो रहा है जी। गाइज आपको पूरी कहानी बताते हैं। पता है इनके जो जेठानी जी हैं, जिनका अभी 25वां एनिवर्सरी मना था, तो जेठानी जी की मम्मी का जो है RIP हो गया है। समझ रहे हैं, तो ये जो है थुकचट्टी ननद का बहुत ज्यादा तकलीफ निकल रहा है। मार भाभी की मम्मी के लिए रोना रो रही हैं। मार बिहाने उठी सुती के बिना फिल्टर मिल्टर लगाए, आँखी में 9 मन कचरा लगाए, मार धै धै ऐसे ऐसे पोछ रहे है फुअर चट्टी। भाई हम लोग 2 घंटा बादो दुख भरी कहानी सुन सकते थे। RIP की वीडियो 2 घंटे बाद भी आ सकती थी।
बताइए गाइज, एक बात बताइए, जिसके घर में आरआईपी होगा वो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, घर परिवार से, अपने पति के साथ बैठ करके दुख जाया करेगा कि पहले यूट्यूब पर आकर के सबका जो है वो मटिया पॉलित करेगा? बताइए, ना मुंह धोई ना कुछ करी, यहाँ से लार बह करके सुखा गया है फुअर चट्टी का, फिर भी सवेरे सवेरे लेड़ुआ के बाबू को, अब्बा को बैठा करके वीडियो बना रही है। अरे रोले, ये क्या है भाई? अब बड़ा तुमको तकलीफ हो रहा है थुक चट्टी ननद। और जब छोटी बहू की माँ के को गालियां पड़ती हैं तब तुमको शर्म नहीं आता है जी? तब मतलब छोटी बहू की जो माँ बाप हैं वो दुनिया के माँ बाप नहीं है? हाँ, छोटी बहू का दर्द नहीं है? जिसकी मोटी सी 250 कुंटल की माँ है उसके लिए ये रात दिन पागल हुई जा रही है। तो जब उसकी माँ के लिए वो इतना रो रही थी छोटे बच्चे को गोद में पकड़ करके, तब तुम्हारा रोना कहाँ चला गया था? बताओ गाइज, इससे पूछिए कि ये बोल रही है कि मेरी जो है वो क्या बोलते हैं, मेरी भाभी ने बोला है कि वो अनाथ हो गई हैं, तो इसको बहुत रोना निकल रहा है। और तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा जो बैठ करके छोटी बहू के माँ बाप को गालियां देते हैं उसका क्या है? छोटी बहू के माँ बाप को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, उस समय तुम्हारे जुबान में छेद नहीं होता है कि तुम अपने माँ बाप को समझा सको कि ए बुढ़वा बुढ़िया होश में रहो, काहे किसी के माँ बाप को इतना उटपटांग बोलते हो? मतलब तुमको ड्रामा करने के लिए। गाइस, आपको क्या लगता है इसके मन में 1% भी दुख है? जो औरत बोल रही है, देखिए हम इतने ज्यादा दुखी हैं, इतने ज्यादा दुखी हैं कि हमने अपनी मम्मी को फोन करके बोला है कि मम्मी हमारे लिए मत करिएगा, लेकिन हमारी जेठानी के लिए बढ़ चढ़ करके करिएगा, क्योंकि हमारी जेठानी अनाथ हो गई हैं। हम लोग इतने दूर हैं, इतने दूर हैं, हमको कभी कभी रोना निकल जाता है और हमको इतना हमको इतना रोना निकल जाता है, इतना रोना निकल जाता है कि हम सोचते हैं कि अगर हम कभी मरे तो हमारे माँ बाप हमारे आंखों के सामने रहें, और अगर कभी हमारे माँ बाप मरे तो हम उनके आंखों के सामने रहें। लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स हेलो हेलो वेरी सैड ETC एक्सेट्रा। ए पगल चट्टी, कौन ऐसी बेटी होगी जी जो अपने माँ बाप के मरने के सपने देखती होगी? पगल चटिया कहीं की। मतलब इसको वीडियो और व्यूज का इतना ज्यादा छछाती मारा है कि हर दूसरे दिन अपने माँ बाप के मरने की बदुआ लेकर के आ जाती है कि मेरे माँ बाप मर रहे हैं, मेरे बाप, हमने सपना देखा। भाई, अगर कोई माँ बाप के जाने का भी सपना देखता है ना तब भी वो नहीं बोलता है अपने माँ बाप से कि हमने आपके लिए इतना गंदा सपना देखा। मैं तो ना बोलूं कभी अपने माँ बाप को कि भाई हमने ऐसा सपना देखा है। लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड, कैसी महिला हो भाई? और कह रही है कि मैंने मम्मी से फोन करके बोला है कि मम्मी मुझे कम करना लेकिन मेरी जेठानी को ज्यादा करना। अरे पगल चट्टी, सारा बात तुमको आज ही कर लेना है, हैं? पहले तुम तो अपनी जेठानी के लिए करना शुरू करो। भैया, आज इसकी जेठानी का पुराण शुरू हो गया। इतने दिन तक कहाँ मर रही थी है? एक बार भी नहीं गई अपने जेठानी के मम्मी पापा को देखने। चलो पापा नहीं है, मम्मी है, कभी हमने नहीं सुना। आज बड़ा आई तुम्हारा IP पे, उन पे जेठानी। बताइए, कह रही है देखिए हमारी जेठानी ने हमको फोन किया और हमको फोन करके बोला कि देखो बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस, बहुत रोना निकल रहा है। बहुत दुखी हैं। तो देखिए हमारी जेठानी ने हमको फोन किया और बोला कि देखो एक कैकेयी मंत्रा, हम अनाथ हो गए हैं और हम एकदम अनाथ हो गए हैं। लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड अप्रोक्स मेरा कलेजा जो है ना एकदम से फट गया, कट गया, चीथ गया। जैसे नोट फट चिथ जाते हैं ना, वैसे हमारा कलेजा फट चिथ गया। हमने बोला नो नो भाभी नो, आप अनाथ नहीं हो सकती हैं। हम हैं ना, हम आपकी जिंदगी में आग लगाए रहेंगे।
आप ऐसे कैसे अनाथ हो सकती हैं? हमारे रहते आप अनाथ? नो नो नो, हम आपको हर समय एहसास दिलाते रहेंगे, आपका बीपी बढ़ाते रहेंगे। घर में अभी तक हम एक ताला मार के आते थे बेडरूम में, अब हम 2 ताला मार करके आएंगे। समझ रही हैं? ए पगल चट्टी, जिसकी माँ मरी है उस इंसान को इतना होश नहीं होगा कि वो इंसान कुछ सोचे, और इस बहुचट्टी को फोन करके, जेठानी जो कभी खुशी में फोन नहीं करती हैं, वो अपनी माँ की बॉडी के पास बैठ करके इस बहुचट्टी को फोन करेंगे कि हम अनाथ हो गए। है झुट्टीन, आज तो सच बोल ले। कितना झूठ बोलेगी भैया? जिसको गम होता है वो गम की तरीके से रहता है, तुमको कोई गम है? सवेरे सवेरे एकदम ऐसे लार बहे हुए मुंह से चली आई, ना मुंह धोई ना कुछ करी, भैया वीडियो चेपने चली आई। आप लोग बताइए गाइज, कभी जेठानी जो इसके वीडियो में आना पसंद नहीं करती हैं, जिस जेठानी से इसका 36 का आंकड़ा रहता है, कभी उस जेठानी से इसका बनता नहीं है, जेठानी के लिए सारा दयादी करती रहती है, एकदम पूरा सामान घर में ताला मार करके आती है। आज उस दयादीन ने इसको फोन कर दिया झूठीन को। इतना झूठ काहे बोलती हो? कह रही है कि गाइज लोग हमको, देखिए लोग हमको मायके के नाम पे गालियां देते हैं, माँ बाप जो है ना है तभी तक ससुराल मायका है, भाई भाभी किसी के हुए हैं कि वो जो है ससुराल में मायके में जा करके रहे। जब मेरे लेड़ुआ लेड़ुई का जो है वो वेकेशन चलता है समर का तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइस, जब से गाइस जब से हम ये दर्द भरी कहानी सुने हैं भैया, हम ननद को जब से रोते हुए देखे हैं एकदम गमगीन हो गए हैं। बताइए, ये है पगल चट्टी। रो ले भाई, तू पहले रो ले फिर वीडियो बना लीजो। कहाँ भागा जा रहा है वीडियो? पता नहीं इन सबों की क्या विडम्बना है गाइज, मतारी बेटिया पूरे खानदान वालों की, रोते गाते नाक छिनकते आ जाएंगे। मर क्या है ये? पहले रोले कैमरा बंद करके बहन। हाँ जुड़वा ले मेरे, फुअर चट्टी गई कि पूरा नाक यहाँ तक लगा दे रही है। गजब का इसका दर्द है गाइज, हमको समझ में नहीं आता इतना दर्द कहाँ से आ रहा है। मतलब सोचिए, इतने दर्द में भी इसको सब चीज याद है। मतलब इसका कहना यह है कि माँ बाप के जब तक जिंदा है तभी तक मायका का है बे है। और कह रही है भाभी भाई कभी किसी के हुए काहे नहीं हुए हैं? तुम्हारे भाई भाभी अगर तुम्हारे लायक नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करें? कौन कहता है कि भाई भाभी जो है वो लायक के नहीं होते हैं? सबके भाई भाभी लायक हैं। अब तुम ठहरी हिडम्बा, तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे लायक नहीं तो उसमें हम लोगों की क्या गलती है? पगल चट्टी, गजब की महिला है भाई, झुट्टी ने एक नंबर की। और दूसरी बात, इसका ये सुनिए, इसका ये ड्रामा है। देखिए हम जब जाते हैं ना मायके, लोग हमको ट्रोल करते हैं, हमारी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी लोग हमको ट्रोल करते हैं। आप लोग हमको कुछ भी कहिए, कितनी भी टी रोलिंग करिए, लेकिन हम मम्मी पापा के पास जाएंगे। और हर औरत को अपने माँ पापा के पास जाना चाहिए और सबको अपने माँ पापा की इज्जत करनी चाहिए। है पगल चट्टी, माँ पापा तो मेरे भी थे। जहाँ तेरी माँ घुसी थी आधी रात में। एक बात बता, हमने कहा ना आग समेटे बैठे हैं अंदर, तबाही मचा के दम लेंगे, इतना याद रख लेना। माँ बाप की इज्जत क्या होती है ना, वो तुम्हें अच्छे से समझाना बाकी है। तेरे परिवार को होश में रहना। ये किसको माँ बाप की जो है वो दुहाई दे रही है भाई? अपने माँ बाप को सिखाना कि दूसरे के माँ बाप की इज्जत कैसे की जाती है। तेरे छोटी बहू के भी माँ बाप हैं? तुम्हारा भाई जब बाजारू और लंगड़ा बोल रहा था ना, जब लंगड़ा और भिखमंगिन बोल रहा था तब तुम्हारे माँ बाप मुंह में दही जमा के बैठे थे? तो बताओ
तुम्हारे माँ बाप बाकी दुनिया के माँ बाप नहीं है। एक छोटी सी 2 महीने की बेटी को लेकर के गोद में रो रही है, उसके मायके वाले को बैक टू बैक तुम्हारी माई तुम्हारा भाई बैठ के गालियां बक रहा है, तब तुमको शर्म नहीं आता है फुआ जी? इकलौती फुआ, भगोड़ी फुआ, तब ये नहीं समझ में आता है कि भाई छोटी बहू का भी दर्द कुछ दर्द है। तुम्हारे घर में खाली तुम्हारी और तुम्हारी माई का दर्द दुनिया का सबसे सर्वोपरि दर्द है। बताइए। कह रही देखिए, जब मेरी भाभी अपनी माँ की बॉडी के पास बैठी होंगी, उनके दिमाग में पूरा उनका बचपना लौट रहा होगा, और माँ जो है वो उनको बेटा तक नहीं बोल पा रही होंगी, हिल डुल नहीं पा रही होंगी। एक बात बताओ, उनके दिमाग में बचपना दौड़े चाहे ना दौड़े, पहले ये बताओ कि तुम अपनी बात करो ना। बगल चट्टी, और कह रही है कि हम लोग इतने दूर हैं, इतने दूर। कहे बे भिखमंगिन, हवाई जहाज किस लिए बना है? एरोप्लेन किस लिए बना है? फ्लाइट किस लिए बना? इसीलिए ना कि इंसान जल्दी जल्दी कहीं पहुंच जा सके। अगर घर में तुझे इतना अगर तुझे रोना निकल रहा है, मार मुंह नाक बना बना के रो रही है, भैया फ्लाइट के टिकट करा के पहुंच जाना। 1 महीने इसका पति गांव में अंडा दे रहा था। कौन सी कंपनी में काम करता है भाई तुम्हारा बेल्ला पति, जो 1-1 महीने की प्राइवेट कंपनियां जॉब में छुट्टी दे रही हैं? हम लोगों के घर में तो भैया हमने बहुत लोगों को देखा है प्राइवेट जॉब करते हुए, पर उन्हें तो छुट्टियां नहीं मिलती है। भैया तुम इतनी दूर नहीं हो, लोग विदेश से भी अपने देश लौट करके आते हैं जब उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाता है। तो तुम क्यों नहीं चली जा रही हो? है लखनऊ कितना दूर है? आप लोग बताइएगा, बैंगलोर से लखनऊ कितना दूर है? जाओ ना फ्लाइट का टिकट लेकर के, अगर दिल में इतना ही तकलीफ है कि खाली यूट्यूब पे लंबा लंबा भाषण और व्यूज कमाना है पगल चट्टी गई की। तो गाइस, इससे मेरा एक सवाल है कि ये जो आज रोने का नाटक कर रही है, इसको अपनी भाभी का के माँ बाप का दर्द नहीं दिखाई देता? इसको अपनी छोटी बहू के माँ बाप का दर्द नहीं दिखाई देता, जो इसके माँ बाप भाई सब मिलकर के छोटी बहू के माँ बाप को पोक कर रहे हैं? आज ये बोल रही है मेरी एक माँ चली गई। तो मेरा एक सवाल इससे है कि इसका बेटा जो है, मतलब इसका भाई अपनी सास को माँ बोल दिया, तो इसकी माँ को मिर्ची लग गई, तो अब इसकी माँ इसको क्या बोलेगी, इस थुक चट्टी को? क्योंकि ये भी अपनी मोटी को छोड़ करके किसी दूसरी को माँ बोल रही है, तो सेम सिचुएशन इसके साथ भी होना चाहिए ना। फिर उस मोटी को भी इसके साथ ही एक बाजारू वाली लाइफ करनी चाहिए ना, राम खिलौना को बैठा करके, छगना को। तो छगना और छबीली, तुम दोनों ट्रेन में बैठ करके एक लाइव करो और इसको गरियाओ, जैसे तुम लोग अपने छोटे बहू बेटे को गरिया रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जिंदगी में तो दूसरी माँ आ गई, तो ये भी दूसरी माँ बोल रही है, तो इसको भी तुम लोग गाली गलौज करो। काहे ऐसा जो है तुम लोग वो उल्टा पुल्टा करते हो भाई? किसी के लिए कोई अपने मन में भाव रखे हो, किसी के लिए कोई भाव रखे हो, सबके लिए समान भाव क्यों नहीं रख रहे हो? तो गाइज, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो बुरी लगी होगी तो सॉरी, क्योंकि भाई इनके ड्रामे हमसे बर्दाश्त नहीं होते। आपको मैं एक बात और बता दूं, हम कह रहे हैं कि अगर हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी होगी ना, तो हम सबके माँ बाप की इज्जत करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे ही माँ बाप सर्वोपरि हैं, बाकी दुनिया के सारे माँ बाप बेकार हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये बोले कि क्या छबीली और छगन भी माँ बाप है, तो भाई मेरी नजर में छबीली और छगन बाजारू हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों घटिया हैं और इस फैमिली की इज्जत मैं ताउम्र नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए चाहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में 1000 गालियां लिख दो, फिर भी मैं इस फैमिली की कभी इज्जत नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी नजर में ये फैमिली 1 नंबर की वाहियात और गिरी हुई फैमिली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।